एक पुरानी कहावत है कि हर सेटबैक के बाद एक बहुत बड़ा कमबैक आता है और परवेश वर्मा पे ये बात पूरी तरीके से फिट बैठती है। जिस आदमी का पिछले साल लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट ही काट दिया था और इस बात पर केजरीवाल पब्लिकली परवेश वर्मा का मजाक उड़ाया करते थे। मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो सौरभ भारद्वाज बोलते थे कि परवेश वर्मा का पॉलिटिकल करियर अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ 8 तारीख को 10 बजे जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, 10 बजे, 12 बजे भी निकला, 10 बजे उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी परवेश वर्मा ने केवल 2 महीने की कैंपेनिंग में न सिर्फ केजरीवाल को उसके गढ़ में हराया बल्कि पूरी दिल्ली से उनको उखाड़ फेंका। क्या बात है जी, क्या बात है। एक तरफ राहुल गांधी है जो बार बार रीपैकेज होके आते हैं पर फिर भी उनका कमबैक नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ परवेश वर्मा है जिन्होंने 2 महीने में पूरी गेम पलट दी। गजब बेइज्जती है। तो आइए जानते हैं कि परवेश वर्मा कैसे कमबैक किंग की तरह उभरे और इस इलेक्शन में एक जायंट किलर साबित हुए। देखिए, प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से केजरीवाल को हराया है वो जानने से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। प्रवेश वर्मा एक जाने माने जाट नेता हैं और दिल्ली बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं और एक पॉलिटिकल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके चाचा आजाद सिंह नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रहे हैं। यानी ओवरऑल उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमेशा से काफी सॉलिड रहा है और पॉलिटिक्स उनके खून में एक तरीके से। 1977 में पैदा हुए प्रवेश वर्मा ने अपनी स्कूलिंग डीपीएस आरके पुरम से की थी और ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति में आने का फैसला लिया था। प्रवेश वर्मा का पॉलिटिकल करियर 2013 से आरंभ हुआ था जब उन्होंने महरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली असेंबली का इलेक्शन जीता था। उस टाइम उन्होंने कांग्रेस के योगेंद्र शास्त्री जो उस वक्त के दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे उन्हें हराकर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंट्री बनाई थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने वेस्ट दिल्ली से एमपी का चुनाव जीता था और 2019 में वापस से अपनी सीट को रिटेन किया था 5,78,486 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से। ये आज तक दिल्ली का हाईएस्ट विक्ट्री का मार्जिन है। भाई साहब, इतने वोटों से तो अवधौजा जो था वो 5-6 बार राजा बन जाता। खैर, परवेश वर्मा का अपने एरिया के एमपी के रूप में एक्टिव रोल रहा है और वो ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा शाहीन बाग में जब सीएए प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो उसमें भी वो आगे जाकर उसका विरोध कर रहे थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2019 में रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले और 2025 में केजरीवाल को पटक नहीं देने वाले इस कैंडिडेट को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दिया था बीजेपी ने। पता है क्यों? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परवेश वर्मा के पॉलिटिकल करियर में कई सारी रुकावटें, कई सारी डाउनफॉल्स आए। इनफैक्ट 2020 के असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो परवेश वर्मा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 घंटे के लिए बैन तक कर दिया था जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक टेररिस्ट कह दिया था। इससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। 2024 में ही बीजेपी ने 33+ सिटिंग एमपीज को रिप्लेस करने का फैसला लिया था और इस लिस्ट में ना कई बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे प्रज्ञा ठाकुर, दिल्ली के परवेश साहिब सिंह वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उस समय प्रवेश वर्मा को कमलजीत सहरावत से रिप्लेस किया गया और इस डिसीजन से प्रवेश वर्मा और खासकर जो उनके सपोर्टर्स थे उनको काफी शॉक लगा था। इसके ना कई रीजंस बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ ना एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव उनका कम था, और कुछ बातें हैं कि सीएए आंदोलन में उनका एक बयान जिसमें प्रवेश वर्मा ने कहा था कि शाहीन बाग में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग तुम्हारे घरों में कल को घुसेंगे, तुम्हें मारेंगे, और इस बयान पर ना काफी बैकलैश आया था। पर हर सेटबैक के पीछे एक बहुत बड़ा कमबैक होता है और ऐसे ही प्रवेश वर्मा के साथ हुआ। 2025 दिल्ली चुनाव से पहले उन्हें अमित शाह ने बुलाया और कहा कि चुनाव लड़ोगे। प्रवेश वर्मा ने सीधे कहा हाँ, पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा।
और किसी के खिलाफ नहीं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा को बुलाया, उनसे पूछा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अध्यक्ष को लगा इससे बड़ा कोई चेहरा अरविंद के खिलाफ अभी नहीं मिल सकता। प्रवेश वर्मा ने ये ना एक बहुत बड़ी लकड़ी उठा ली थी। क्यों? क्योंकि इससे पिछले दिल्ली चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट ने केजरीवाल के विरुद्ध लड़ने से मना ही कर दिया था। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। यहाँ पे प्रवेश वर्मा खुद कह रहे हैं कि मुझे लड़ना है तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध। 2020 में सुनील यादव जो दिल्ली बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, उनको मैदान में उतारा। वो रात तक प्रदर्शन कर रहे थे जब तक उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था कि मुझे टिकट दीजिए। जब उनका टिकट अनाउंस हो गया तो अगले दिन वो जो दिल्ली के प्रभारी थे श्याम जाजू, उनके घर गए सुबह और उन्होंने कहा मेरी जगह मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में खुद को नरेंद्र मोदी के बराबर रखकर बात करने वाले व्यक्ति थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही हाल रहा। आप ना अरविंद केजरीवाल की टैक्टिक्स पर डिस्कशन कर सकते हो, पर इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली और इवन पंजाब आम आदमी पार्टी ने इसलिए जीता क्योंकि केजरीवाल ने अपना एक ऑरा क्रिएट किया था, ईमानदारी वाला ऑरा। एक बार 62, एक बार 67 सीट जीतकर केजरीवाल इनविंसिबल लग रहे थे दिल्ली में। और केजरीवाल बार बार कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में हमें नहीं हरा पाओगे। और इसीलिए प्रवेश वर्मा की इस जीत के लिए जायंट किलर जैसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। पर प्रवेश वर्मा ने यह सब किया कैसे अपने आप को मोदी के समकक्ष रखने वाले केजरीवाल को उसी की होम सीट पर हरा दिया गया, वो ना आगे देखते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव हराना कोई हवा में नहीं हो गया है। 2 जनवरी 2025 को बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम था, पर वो अपना नाम अनाउंस होने से पहले ही अपने कैंपेन में लग गए थे। 27 दिसंबर की उनकी ये वीडियो देखिए। जिन लोगों का बिजली पूरा 12 महीने फ्री है वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल को वोट दे देना। जिनके घर में 12 महीने एक बार भी बिल आता है, 2 महीने का बिल आता है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। केवल चुनाव का ऐसे ही फैसला कर लेते हैं। वो ऑलरेडी केजरीवाल के खिलाफ हवा बना रहे थे। केजरीवाल मुझे क्यों गाली दे रहा है? कल केजरीवाल ने बोला कि प्रवेश वर्मा तो देशद्रोही है। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। उन्हें गारंटी कार्ड दिए जा रहे थे, पर इसके जवाब में प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को सीधे 1100 रुपए देना आरंभ कर दिए। मैं यहाँ पे आई हूँ, प्रवेश भैया ने हमारी मदद करी है, हमें बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। देखिए, पर्सनली मैं इस राजनीति से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, पर एक्चुअली ये सब कुछ ना आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज की राजनीति का जवाब था। और ये सब कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आने से पहले ही प्रवेश वर्मा ने शुरू कर दिया था। पर प्रवेश वर्मा ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक्चुअली में केजरीवाल के कुछ ऐसे वीडियोस लोगों के बीच में डिस्कस करने से शुरू की थी। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10 कैसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। अच्छा, देखिए, हमारी जो समस्याएं हैं ऐसा नहीं उसका समाधान नहीं है। अब पानी ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सरकार के पास पैसा है, ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। वास्तविकता के साथ जाओ। अब पानी ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। परंतु इनमें से ना किसी भी चीज से केजरीवाल को हराया नहीं जा सकता था। तो जनवरी 2025 में प्रवेश वर्मा ने रिमूव केजरीवाल सेव द नेशन नाम से एक अभियान शुरू किया जिसमें केजरीवाल के खिलाफ इस चुनाव को धर्मयुद्ध कहा जा रहा था। धरातल पर किए गए इस कैंपेन में केजरीवाल गवर्नमेंट के अनेक फेलियर्स को हाईलाइट किया गया, जिसमें से पॉल्यूटेड यमुना भी एक बड़ा इशू रहा था। और इसके बाद तो केजरीवाल का कटआउट भी यमुना में बहाया गया था प्रवेश वर्मा के द्वारा। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को वुमेन सेफ्टी इशू पर भी घेरा था, बेसिकली जो आम आदमी पार्टी का स्वाति मालीवाल के साथ बिहेवियर रहा था उस पर। ये पहली बार नहीं, हमने देखा कि शीश महल में जो उनकी महिला नेत्री थी, राज्यसभा सांसद थी स्वाति मालीवाल, वहां पर किस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से मारा पीटा गया, और आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं। प्रवेश वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर सड़क, सफाई और सीवर जैसे लोकल मुद्दों पर बात कर रहे थे और जनवरी के मिड तक इनका ये कैंपेन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरे स्विंग पे था।
अब प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी एरियाज का दौरा करने लगे थे, जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक था। यहाँ साफ सफाई जैसे या फिर गंदे पानी जैसे इश्यूज बड़े लेवल पर उठाए गए थे और मुद्दे सही थे, क्योंकि केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी गंदगी थी कि वो दिल्ली नहीं सोमालिया लगे। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के शीश महल को यानी महंगे सीएम हाउस को भी बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने अपने घर के बाहर शीश महल का एक मॉडल भी लगवाया ताकि लोग देख सके कि केजरीवाल किस तरह शाही जिंदगी जीते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब बीजेपी का सीएम बनेगा तो वो शीश महल नहीं जाएगा, बल्कि शीश महल को एक म्यूजियम बनाया जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा अगले महीने। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ऐसे शराब के पैसों से बना हुआ, ऐसे भ्रष्टाचार के पैसों से बना हुआ जिस शीश महल में चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, जहां पे भ्रष्टाचार हुआ, उसमें हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहिए। उसको साधारण घर में रहना चाहिए और शीश महल को पूरे दिल्ली की जनता के लिए दर्शनीय स्थल बनाना चाहिए। दिल्ली की जनता जाकर देखे कि उन्होंने 3 बार कैसे ढोंगी व्यक्ति को वोट किया था, जो कहता था मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और जब सबसे पहले उसको मौका मिला तो उसने 1 घर लिया, 2 घर लिया, 6 घरों को तोड़कर, उसकी बाउंड्री को तोड़कर 8 एकड़ का ऐसा आलीशान जो है घर बनाया। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने ना जाने कितने ही डोर टू डोर कैंपेन्स किए, जहां पर कई प्रकार की गारंटीज दी गई, जैसे कि यमुना के पास साबरमती रिवर फ्रंट जैसा विकास होगा, झुग्गी वासियों के लिए नए घर बनाए जाएंगे, 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, नए फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, या फिर दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त किया जाएगा। इससे प्रवेश वर्मा धीरे धीरे न्यू दिल्ली के मिडिल क्लास और झुग्गी झोपड़ी वोटर्स में काफी पॉपुलर होने लगे थे। केजरीवाल के फ्रीबीज का जवाब 1100 रुपए बांटकर या लोगों के बीच में जूते या कैलेंडर बांटकर दिया जा रहा था। अपने एनजीओज के थ्रू महिलाओं की शादी में मदद की जा रही थी। अब मेरे को बहुत ज्यादा लाड भी करते थे पापा। चले गए मुझे पापा। बस हिम्मत रखो, अभी सारे पापा भी कितने खुश होंगे ना, बेटी की शादी हो रही है। बस हाँ। और इन सब चीजों से ना केजरीवाल गैंग घबरा गया था। वो कभी कभी प्रवेश वर्मा को देशद्रोही बोल रहे थे और कभी प्रवेश वर्मा को फ्रीबीज पर अटैक कर रहे थे। इन घटनाओं के बाद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को गद्दार तक कह दिया था और आतिश ने तो उनके अरेस्ट की बात कर डाली थी, जैसे मानो भाई साहब दोनों जानते हो कि उनके फ्रीबीज का मुद्दा प्रवेश वर्मा छीन रहे हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल इन छोटी मोटी चीजों से नहीं हार सकते थे, तो नई दिल्ली सीट पर पूरी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी की, वोटर्स की मैन टू मैन मार्किंग करते हुए। नई दिल्ली सीट पर विप्लव देव कुमार को लगाया गया था और कस्तूरबा नगर में। आप जो बात अभी रजत जी कह रहे थे ना, मैं उसमें एक बात जोड़ देता हूँ। बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया बीजेपी ने। जितने सांसद हैं दिल्ली के अंदर लुटियंस में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके अलायंस पार्टनर्स के, उनके पीएस को बुलाए, उनको बताया गया कि आपको जाके कैसे कैंपेन करना है पार्टी के लिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में जो सर्वेंट क्वार्टर है वो किसी और को वोट दे दे, ये तक समझाया गया है। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी चीजों को फोकस कर रही थी, जैसे रजत बता रहे थे कि हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाएगा। नहीं साहब, वहां के नहीं, जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उनको लगाया गया। तेलंगाना के लोगों को, आंध्र के लोग जहां रहते हैं आंध्र, उनको वहां लगाया गया। महाराष्ट्र के लोग जहां पे मराठी हैं उनको दिया गया दायित्व। गुजरात की संख्या है 3 लाख के करीब वोटरों की दिल्ली के अंदर, गुजरात के सांसदों को लगाया गया, मंत्रियों को लगाया गया। तमाम तमिलनाडु, केरल, जहां के नेता हैं, जहां पॉपुलेशन है, जहां ब्लॉक है, जो गली की बात कर रहे थे रजत कि 2 गलियों में जाना, वो उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई। एक 2 सांसदों को एक मंडल की जो जिम्मेदारी दी गई। एक विधानसभा में 4 मंडल है। ये माइक्रो मैनेजमेंट था। अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका जवाब प्रवेश वर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दे रहे थे, एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसके बाद एक दिन प्रवेश वर्मा पूरी मीडिया के सामने एक पेपर पर लिख देते हैं कि केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेगा, और इससे पूरी केजरीवाल समर्थन वाली मीडिया अकपगा गई थी और पूरा नैरेटिव शिफ्ट होने लगा था। नई दिल्ली सीट पर मिडिल क्लास वोटर भी बहुत था और झुग्गी बस्ती वोटर भी। झुग्गी बस्ती में तो प्रवेश वर्मा जा ही रहे थे, पर मिडिल क्लास वोटर का दिल भी बजट में 12 लाख तक की टैक्स छूट से जीत लिया गया और प्रवेश वर्मा का काम थोड़ा और आसान हो गया। और आज भले ही 20,000 वोट से नहीं, पर लगभग 4,000 वोट से फाइनली प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल के सबसे बड़े वेपन यानी कि ब्लेम गेम, यानी कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते, उस वेपन को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पर केजरीवाल को हराना आसान नहीं था, पर प्रवेश वर्मा ने वो काम किया। क्या उनके अंदर दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने की कैपेबिलिटी है?
ये समय बताएगा। पर क्या वो दिल्ली के अगले सीएम बन सकते हैं, वो आगे देखते हैं। अब देखो भाई साहब, ये सब जो हुआ ना, उसका नतीजा केवल यही रहा कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को उनके ही गढ़ में हराने में कामयाब हो गए, और ये एक चमत्कार जैसा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे या नहीं। तो चलिए इसे ना एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो ना इसे थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। जब भी कोई पार्टी एक बड़े नेता को टिकट नहीं देती, तो इस केस में उस नेता के सामने ना 4 सिचुएशन बनती हैं। एक, नेता अपने काडर के साथ मिलकर भीतरी घात कर दे और अपनी ही पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को हरवा दे। दूसरा, पार्टी बदल लिया जाए और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। तीसरा, अपनी ही पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय होकर चुनाव लड़े। और चौथा, पार्टी के साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहे और अपने से ऊपर पार्टी को समझे। ये जो सिचुएशन है ना, ये प्रवेश वर्मा के सामने भी आई, और प्रवेश वर्मा ने चौथा रास्ता चुना, और वही उन्हें आज पे ऑफ भी कर रहा है। अब बीजेपी के लिए दिल्ली में एक स्ट्रॉन्ग सीएम फेस की जरूरत है, और ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम भी आ रहा है, और उनसे मीटिंग्स भी की जा रही हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर ये मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा जेपी नड्डा के घर से रवाना भी हो गए। और जैसा कि आजकल चलन बना हुआ है कि हर चीज में जाति देखी ही जाती है, तो प्रवेश वर्मा एक जाट फेस है, और जाटों को जो बीजेपी के विरुद्ध किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर ही किया जाता है कि भाई हरियाणा में जाट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फिर भी जाट सीएम नहीं है। तो उस सेंस में भी बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। फिर अक्सर ये ट्रेंड भी देखा गया है कि जो भी जायंट किलर होता है या जायंट को टफ फाइट भी दे देता है, तो उसे ना कुछ अच्छा पद दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्मृति ईरानी 2014 का जो इलेक्शन था ना, वो अमेठी से राहुल गांधी के विरुद्ध लड़ी थी और हार गई थी, लेकिन जो उन्होंने फाइट दी थी वो बहुत तगड़ी फाइट थी, तो उन्हें ना सीधा एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया था। और ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री होती है ना, ये सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक होती है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ प्रवेश वर्मा के साथ भी हो जाए और उन्हें केजरीवाल को हराने का इनाम मिले। वैसे ना भाजपा का सीएम फेस कौन होगा, ये प्रेडिक्ट करना हमेशा ही कठिन रहा है। अपने आप को चांटे मारने जैसा है भाई साहब, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, कोई सोच भी नहीं रहा था। एमपी में मोहन यादव को सीएम बना दिया गया, सब करे अबे ये कौन है, ऐसा हो गए थे। तो भैया कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनको सीएम बना दिया जाता है। भाजपा में ऐसा कई बार होता है। तो बेसिकली इसका अर्थ ये है कि बीजेपी का जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। पर एक बात क्लियर है कि प्रवेश वर्मा ने जो कमबैक किया है उसे इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर को डेंट पहुंचाया है वो एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है, और इसी कारण उनका नाम बीजेपी के दिल्ली सीएम रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सबसे आगे चल रहा है। अब प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे या कोई और, ये कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगा। तो भाई ये था हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपने विचारों को ना कमेंट में बिल्कुल लिखें। हम नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रकार के कमेंट्स को वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और ज्वाइन बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। इनकी जो लिंक्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है भाई, इसे भी बिल्कुल देखो, जबरदस्त मजा आ जाएगा देख के। यू आर वॉचिंग आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।